हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ क्लास 9th मोरल साइंस। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ open that click on that bell icon so that you can get notified. And also, if you had not liked this video yet, so please like it, and after the explanation you can comment down that how was the explanation. Yes, so now let's start this chapter, that is emotional maturity. Before starting, you can go and check chapter 1 to 6 explanations the in my YouTube channel, and आप लोग उस explanation को देख सकते हैं जाकर with question answers। मैंने वो videos डाल रखी हैं explanation। अब इस chapter का start करते हैं। So yes, Shyam, why were you absent yesterday? Miss Reena enquired Shyam as he was sitting alone with a gloomy face. ठीक है, तो श्याम से पूछती हैं टीचर उसकी, मिस रीना टीचर का नेम है और श्याम एक स्टूडेंट है। उससे पूछा जाता है दैट वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, कल तुम एब्सेंट क्यों थे, कल तुम आए क्यों नहीं थे। क्योंकि वो बच्चा जो है अकेले बैठा हुआ था, अकेले विद अ ग्लूमी फेस, बहुत ज़्यादा डल फेस के साथ बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब रोतू सैड फेस के साथ बैठा हुआ था। आई वॉज नॉट वेल मैम कम हिज स्टॉक रिप्लाई, एक वैसा वाला स्टॉक रिप्लाई आता है ना, आई एम नॉट वेल मैम, मैं सही, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, हल्के से थोड़ा सा वैसा आता है ना। टीचर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज रिप्लाई, तो टीचर वॉज नॉट सेटिस्फाइड दैट ही वॉज वेल, उसको उन्हें नहीं लगा दैट ही वॉज नॉट वेल, कुछ तो अलग बात उन्हें लगी दैट ये झूठ बोल रहा है। इन द इवनिंग शी विजिटेड श्याम्स फैमिली, तो इवनिंग में टीचर क्या है, पहुंची श्याम की फैमिली के, टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज रिसेंट मूड स्विंग्स। ऐसा क्या चल रहा था उसके घर में दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई दैट ही वॉज नॉट वेल। श्याम्स मदर सुहासिनी वॉज द मदर्स नेम, श्याम की मम्मा का नेम जो था सुहासिनी था। उन्होंने मिस रीना को कुछ इन्फॉर्मेशन दी अबाउट श्याम एंड हैज़ यंगर ब्रदर, श्याम का एक और छोटा भाई था, उसकी दोनों की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। क्या इन्फॉर्मेशन दी? मोहन उसके छोटे भाई का नेम था। श्याम इज़ अ क्लास 9th स्टूडेंट एंड मोहन इज़ अ क्लास 7। ठीक है, श्याम 9th क्लास में है एंड जो मोहन है वो 7th क्लास में है। Their father insisted on a disciplined and systematic life, तो उन्होंने क्या कहा दैट अनुशासन वाली लाइफ रहेगी, डिसिप्लिन्ड लाइफ रहनी चाहिए, उसके फादर का मानना ऐसा है। तो उन्होंने एक रूल बनाया है, so he has allowed his sons to watch TV only for 1 hour during weekdays, only during the weekdays only। जो सैटरडे संडे है उन दिनों में ही आप लोगों को क्या मिलेगा देखने के लिए, 1 घंटा टीवी देखने को मिलेगा, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद कहीं भी आपको टीवी भी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपको कुछ जो है आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टमेटिक लाइफ और अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, है ना। मोहन इज़ हैप्पी विद दिस स्केड्यूल बट श्याम डजंट लाइक इट एट ऑल। मोहन जो उसका छोटा भाई है वो तो बहुत ज़्यादा खुश था इस बारे क्या डिसिप्लिन से, इस डिसिप्लिन से या फिर इसके फादर के जो डिसीजन थे उस पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन श्याम वॉज नॉट एट ऑल, वो इस स्केड्यूल को फॉलो ही नहीं करना चाहता था। दे क्वारल विद ईच अदर, वो क्या करते थे एक दूसरे के साथ, मोहन और श्याम दोनों लड़ाइयाँ करते थे। ऑफन बिकॉज मोहन लाइक्स टू वॉच कार्टून चैनल्स वाइल श्याम लाइक सीरियल्स। अब क्या था, मोहन को क्या अच्छा लगता था देखना, कार्टून्स, एंड श्याम लाइक सीरियल्स, तो दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन क्या हुआ, बोथ ब्रदर्स हैज़ अ फियर्स क्वारल, बहुत ज़्यादा वाली लड़ाई हो गई दोनों में, एंड मोहन फेल डाउन एज श्याम हिट हिम। श्याम ने उसको क्या किया, धक्का दे दिया, मोहन को, अपने छोटे भाई को धक्का दिया, एंड मोहन फेल डाउन, और जिसकी वजह से मोहन को लग गई। मोहन इंजर्ड हिज हेड बैडली एंड वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। मोहन का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डैमेज, और यू कैन से इंजर्ड हो गया था, जो है चोट लग गई थी उसके। Their father cut off the cable after this incident. इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, मोहन के जो फादर थे, श्याम के जो फादर थे, उन्होंने केबल ही कट कर दिया, क्योंकि इस टीवी की वजह से ही लड़ाई हुई थी।
So nobody is able to watch TV in their home now. कोई भी नहीं देख सकता था. Shyam felt very bad, but he didn't know how to get out of this unpleasant situation. उसको नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए. ठीक है. The next day, Miss Reena called Shyam to the counseling. जो क्लास टीचर थी उन्होंने क्या किया, अब मिस रीना ने किसको बुलाया, श्याम को बुलाया एंड नाउ काउंसलिंग करने लगी. वो दैट काउंसलिंग रूम में बुलाया जहाँ पे समझाया जाता है बच्चों को. व्हेन ही सेट डाउन शी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट एट द मोस्ट नाउ. आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मोहन टू रिकवर और यू हैव टू वॉच टीवी और सीरियल्स. आई वॉन्ट मोहन टू रिकवर फास्ट. आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी एंड टेल मी दैट he has forgiven me. तो वो चाहता है दैट मोहन शुड बी रिकवर्ड फास्ट एंड जो है उसको टीवी नहीं देखना था एंड उसको हैप्पी देखना चाहता है एंड ऑल्सो ही हैज़ फॉरगिवन हिम. ऐसा आप मुझसे बोल दीजिए दैट जो है उसने मुझे माफ़ कर दिया. श्याम डोंट यू वॉन्ट टू मेंड योर वेज सो दैट यू विल नॉट रिपीट दिस बिहेवियर अगेन. आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते जिससे आपका जो है बिहेवियर ऐसा ना रहे. श्याम यस मैम. श्याम क्या कहते हैं, यस मैम मुझे बदलना है अपने आप को. व्हाट आई डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे करना क्या चाहिए. आई गेट एंग्री विद पीपल वेरी सून. मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा एकदम से आ जाता है. नाउ डेज एवरी वन गेट एंग्री वेरी फास्ट. श्याम इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अगर तुम्हें अपने आप को सच्ची में इम्प्रूव करना है, यू कैन डू सो. कैसे करना है वो हम बताते हैं. रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड इज विद इन यू. आपके माइंड का जो रिमोट कंट्रोल है आपके अंदर ही है. सो इफ तो रिमोट कंट्रोल आपका आपके माइंड में ही है. अगर आपको सच्ची में अपने आप को अंदर से जेन्युइन एफर्ट्स लाने होंगे आपके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, यू विल श्योरली रिकवर. आप क्या होंगे, श्योरली सच्ची में रिकवर हो जाएंगे दैट एंग्री वगैरह चीज़ों से. ठीक है. आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं. यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट. सो या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं. आप मैथमेटिक्स में इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं. आई एम श्योर इफ़ यू ट्राई वेल यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स टू. आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं. आप और सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप जो है माइंड से रिमोट कंट्रोल करें अपने आप को. माइंड को अपने आप ही रिमोट कंट्रोल करें उस माइंड को. ठीक है. Now, Shyam, the sense of achievement and the appreciation of your friends and teachers is a great thing. अब आपको जब ये मोटिवेशन वगैरह मिलती है ना किसी टीचर से या फिर किसी बड़े से, तो आप फील करते हो दैट यू कैन डू इट एंड यू मेक इट, यू विल मेक इट. इट विल मेक यू एंथुजियास्टिक टू परफॉर्म बेटर. आपको बस अगर टीचर से या फिर किसी बड़े से या फिर आपके फ्रेंड से मोटिवेशन मिलता है तो आप उसको लगता है आपको कि आप कर सकते हो विद ग्रेट एंथुजियाज्म, है ना, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ. ओके. एंड एज यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर स्टडीज़, आप जैसे ही अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करने स्टार्ट कर देते हो एंड अदर एक्टिविटीज इन स्कूल, यू विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन टीवी सीरियल्स. आप टीवी सीरियल्स पे कम डिपेंडेंट हो जाओगे जब आपको लगेगा कि आपकी स्टडीज़ ही आपके लिए काफ़ी है ना. आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस बिफोर मैम. मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था. श्याम ने ऐसा बोला वाइल लुकिंग मिस रीना विद सरप्राइज. बहुत ग्रेट सरप्राइज के साथ जब उन्होंने समझाया उन्हें श्याम को, तो श्याम वॉज लाइक वेरी सरप्राइज एंड ही सेड दैट आई हैव नेवर थॉट दिस अबाउट. मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये चीज़. श्याम कैन यू नेम सम टाइप ऑफ इमोशंस. क्या आप कुछ टाइप्स ऑफ इमोशंस बता सकते हैं. कैन यू नेम सम. हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंजाइटी, एंगर एक्सेट्रा. उसने जब ये सारे नेम्स लिए उनसे बोला दैट ये एंजाइटीज़ वगैरह, ये कुछ एंजाइटी, कुछ एंगर, कुछ हैप्पीनेस, कुछ अच्छी चीज़ों में, कुछ बुरी चीज़ों में. इमोशंस दोनों ही होते हैं, दो टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, है ना, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंजाइटी. तो अब आपको बताया जा सकता है. वेट अ सेकेंड. यस, वेरी गुड. नाउ टेल मी, आर दे गुड और बैड इन देमसेल्व्स. कुछ इमोशंस होते हैं गुड एंड कुछ होते हैं बैड. तो टीचर आस्क्ड दैट कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं. सम इमोशंस आर गुड, फॉर एग्जाम्पल जॉय, हैप्पीनेस एंड लव, while sadness, anger and fear are bad, I suppose. Okay, let us examine if they are good or bad in themselves. क्या वो good हैं या bad हैं अपने आप में हम देख सकते हैं. Suppose your friend met with an accident in front of you. आपके सामने ही एक आपका फ्रेंड जो है
उसका एक्सीडेंट हो गया, ये सीरियसली हार्ट, वो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा क्या है उसकी लगी है और उसकी दर्द भी बहुत हो रहा है एंड ब्लड इज oozying आउट, बिल्कुल ही ब्लड क्या हो रहा है, बह रहा है, oozying आउट, बिल्कुल बह रहा है आपके सामने। विच इमोशन कम्स टू यू एट दिस सिचुएशन, आपकी इस सिचुएशन में आप क्या हंसेंगे, हैं, एंजाइटी आएगी आपको, सैडनेस होगा, आप बहुत ज़्यादा फियरफुल होंगे दैट ही वुड बी अलाइव और नॉट, सैडनेस होगा आपको कि दैट उसके लग गई है एंड ऑल दीज इमोशंस विल अराइज इन मी, उसने क्या बोला, आप मुझ में ये चीज़ें होंगी, इन दिस सिचुएशन, इज दिस सिचुएशन आर दे बैड, नो मैम, इस सिचुएशन में वो बैड हो गए, नहीं, दीज आर नॉट बैड, इस सिचुएशन में ये सही है, इस सिचुएशन में ये आपको आने ज़रूरी है। सपोज यू गो टू अटेंड अ फ्रेंड्स फनरल, किसी के भी फनरल पे आप गए हैं, किसी की भी डेथ पे आप गए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ हुई, ये क्या, इज इट ओके, क्या चीज़ सही है, नो मैम, नॉट एट ऑल, ये चीज़ सही नहीं है। सो इमोशन इज़ नॉट गुड और बैड इन इट सेल्फ, हम उसे बना देते हैं। एक्सप्रेसिंग द राइट इमोशन इन द राइट सिचुएशन इन द राइट प्रोपोर्शन इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी इज दैट थिंग, आप राइट टाइम पे राइट थिंग करो, राइट सिचुएशन में राइट चीज़ लेके आप, अगर आपको किसी का फनरल है, आप हंसोगे, हैप्पी फील करोगे, ऐसा आपके खुद से ही नहीं होगा, ये इमोशंस आपके लेके ही नहीं आएगा। तो ये एक मैच्योरिटी वाली चीज़ होती है, जिस इमोशन में आपको क्या चीज़ आनी चाहिए। ओके, सपोज सर हैज़ पनिश्ड यू फॉर नॉट सबमिटिंग द असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया है, आपको पनिशमेंट मिला है, यू फेल्ट अ बिट एंग्री, थोड़े से गुस्से में भी हो, अशेम्ड भी फील कर रहे हो और जो है बैड भी, बहुत बुरा भी लग रहा है। सो योर फेस चेंज, आपका फेस कैसा हो जाता है, लटका हुआ सा डल फेस हो जाता है एंड यू आर नॉट इन अ गुड मूड, है ना, बट यू कंट्रोल्ड योर सेल्फ, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो इन स्पाइट ऑफ एंगर एंड शेम, एंगर और शेम की जगह आप क्या करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज्ड फील करवाते हो, अपोलोजाइज्ड फील कराते हो मतलब माफ़ी मांगने वाला फीलिंग कराते हो एंड श्योर टू सबमिट इट इन द नेक्स्ट डे, हम कहते क्या है, हम कल सबमिट कर देंगे, आज हम आई एम फीलिंग सॉरी टुडे, एज यू felt highly ashamed of being punished in front of everybody and shouted at sir. कभी कभी ऐसा होता है कि that you feel that सबके सामने डांट दिया and you shouted on teacher. कौन सी मैच्योरिटी हुई आप बताइए, आप अपनी गलती को मान लें और सॉरी कर दें एंड शाउटेड ऑन द टीचर, नो, तो क्या है, आप अपनी गलती को मान लें, बिहेवियर अच्छा रख लें। द फर्स्ट इज़ द मैच्योर बिहेवियर एंड द सेकंड इज़ द इमैच्योर बिहेवियर। पहला होता है मैच्योर बिहेवियर, दूसरा होता है इमैच्योर बिहेवियर। तो हमें कौन सा बिहेवियर रखना चाहिए, दैट इज मैच्योर वन। वेरी गुड, नाउ टेल मी वेदर इमोशंस आर गुड और बैड और द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज गुड और बैड। क्या इमोशंस गुड होते हैं या बैड होते हैं, आप बताइए खुद। द वे ऑफ एक्सप्रेशन मेक्स इमोशंस गुड और बैड। बच्चे ने क्या बोला, श्याम ने, दैट वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम वे देते हैं एक्सप्रेशन का, वो गुड और बैड होता है, ठीक है। इमोशंस को वही चीज़ गुड या बैड बनाता है। यू आर वेरी ब्राइट श्याम, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो। मोस्ट टीनेजर्स गो थ्रू एन इमोशनल इम्बैलेंस एट टाइम्स। जो टीनेजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, बट बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज वॉट इज़ हैपनिंग टू दैम, वो खुद रियलाइज ही नहीं करते दैट उन्हें हो क्या रहा है। It is natural, but if you take a bit effort, you can overcome such situations in a mature way. अगर आप उसको overcome करना चाहते हो, mood swings को सही करना चाहते हो, you will have to keep a matured behavior. If we correct our thinking patterns, हम अपने thinking patterns को change कर लें, क्योंकि हमारा remote control हमारे ही हाथ में है। एंड गेट प्रॉपर गाइडेंस, हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिले, हम करेक्ट मूड स्विंग्स और अटेन कर सकते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी लाइक दिस, है ना। कैन यू इलेबोरेट एंड गिव सम मोर इंसाइट इनटू इट मैम, क्या मुझे और अच्छी तरह से इलेबोरेट करके आप मुझे समझा सकती हैं। ऑफ कोर्स, इमोशनल मैच्योरिटी इज अ पर्सनल ट्राइट. It refers to emotional self according to the given context. Emotional stability is the foundation for leading a happy, contented life. Now this means emotional maturity will help us to have proper control. हमारे emotions पे emotional maturity क्या करेगा, proper आपको emotions पे control रखेगा, and thus we can express our emotions in a socially acceptable way. Is that so, ma'am?
Exactly, Shyam. You got the right point. I am glad that you have started thinking. तुमने think करना start कर दिया है ना? मैम, can you tell me? क्या आप मुझे बता सकती हैं something more about controlling my anger? मैं कैसे अपना anger control करूँ? Anger एक energy है. If you channelize it properly, आप उसको बस उस चीज़ को देखना चाहोगे. अगर एंगर को आप थोड़ी प्रॉपरली सोचो, इलेबोरेट करके सोचो एंगरनेस को, इट विल बिकम एन एसेट फॉर यू. तुम्हारे लिए ये एक एसेट यानी कि फ़ायदे की चीज़ बन जाएगी. आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ कैन इट बी अ एसेट. कैसे ये एक एसेट में चेंज हो सकता है ना? थिंक ऑफ आर फ्रीडम फाइटर्स. हमारे फ्रीडम फाइटर्स को देखो. दे वर अनहैप्पी अबाउट द ब्रिटिश फॉर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया. इंडिया पे अटैक किया, इंडिया पे आके राज किया ब्रिटिशर्स ने. फ्रीडम फाइटर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज़ से. दे वर डिसकंटेंटेड एंड हैड इनफ रीजंस टू बी एंग्री. उनके पास बहुत से ऐसे रीजंस थे, जाके उनके उस पर भी कब्जा कर लेते या फिर कुछ भी कर लेते. दे वर हैविंग वेरी रीजंस, वेरी मच रीजंस टू गेट लाइक टू क्या करना, दैट एंग्री हो जाना. इफ दे हैडंट ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स एंड चैनलाइज्ड देयर कैरेक्टिव स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, दे वुड नॉट हैव अचीव्ड देयर गोल. हम अभी फ्री नहीं होते अगर उन्होंने एट दैट टाइम वो एंग्री हो जाते. आर यू फॉलोइंग मी श्याम? मुझे तुम समझ रहे हो? येस मैम. यू सीम टू से दैट पीपल हु आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड, जो अंदर से ही डिस्टर्ब्ड होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, हैव अनयूजुअल पोटेंशियल विद इन देम. उन किसी का यूजुअल पोटेंशियल होता है, किसी का अनयूजुअल पोटेंशियल होता है. सो ये if they know how to express their emotions in a healthy way, they can do great things. Is that okay मैम? अगर वो चाहते हैं अपने आप को सही करना तो वो हेल्दी वे में सोचेंगे, अपने इमोशंस को हेल्दी बनाएंगे. श्याम, यू हैव रियली सरप्राइज मी. यू हैव टू कम टू द राइट कंक्लूजन. समटाइम्स पीपल सप्रेस देयर इमोशंस. वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं. दे विल डिस्टर्ब द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ सिकनेस लाइक हेडेक, मसल पेन, शोल्डर पेन, बैक एक, chest pain and breathing problems. So it is very important to learn how to express our emotion in a matured way. हमें matured way में कैसे करना चाहिए, but we cannot conclude or judge others' sickness is due to suppression of emotions. हम ऐसा नहीं कह सकते that उसके emotions की वजह से ही उसकी तबीयत खराब होती है. That part must be verified by doctors. Doctors से उस part को verify कराना चाहिए that whether he is an okay or not. Okay. The first step in the attainment of emotional maturity is to understand and acknowledge our emotions. सबसे पहले हमें अपने emotions को समझना चाहिए. In your case, the first step is over. इस step में, तुम्हारे केस में, जो श्याम की केस में ये step है ना, वो over हो चुका था क्योंकि उसने समझ लिया था, knowledge ले ली थी about emotions. The next step is equally important. Next step भी इतना ही important. That is trying to find out the reasons for your emotional disturbance. आखिर रीज़न क्या है जिसकी वजह से तुम इमोशनल डिस्टर्ब तो हो रहे हो, है ना? There may be numerous reasons behind the emotional disturbance. इसमें बहुत से इमोशनल डिस्टर्बेंस के रीजन्स भी होंगे काफ़ी सारे, है ना? क्या हो सकते हैं? आप prejudices, family, friends, environment can increase or decrease the intensity of our emotional disturbance. चाहेंगे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस से बचा सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं उससे, और कुछ चाहेंगे इंक्रीज़ कर सकते हैं. वॉट एवर आर द रीजन्स, वंस वी एक्नॉलेज दैम, हम उसके बारे में नॉलेज रख लें एक बार, वी कैन थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स टू मैनेज दैम. उनको मैनेज कैसे करना है वो हम कर ही सकते हैं. And open sharing with others, especially with your parents, elders and teachers, will help you to identify and manage these disturbances. Think of the negative consequences of your behavior. It will help you to prevent the unhealthy responses. If you are successful in controlling your emotions, once it will boost up your confidence and encourage you to repeat the success story next time. तो आप बस उसको ओवरकम करें. ओके श्याम, डू सम होमवर्क अबाउट योर एंगर एंड कम बैक नेक्स्ट वीक. अगले वीक दोबारा आना एंड यू शुड नेक्स्ट वीक आप एकदम ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ देना चाहिए. थैंक यू मैम फॉर अंडरस्टैंडिंग मी. यू आर द फर्स्ट टीचर हु हैज़ टॉक्ड टू मी लाइक दिस. आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया. आई विल श्योरली कम बैक नेक्स्ट वीक एंड एटलीस्ट अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज के साथ हम आएंगे आपके साथ. सो येस, इस चैप्टर में आपको बताया गया है इमोशंस के बारे में. बेसिकली
इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में आपको बताया गया दैट मैच्योरिटी आपकी किस में है, अगर आप इमोशंस की नॉलेज रखें। दैट किस वजह से, पहला स्टेप क्या था, दैट आपको अपने इमोशंस को समझना है, उसकी नॉलेज रखनी है। सेकेंड स्टेप ये था दैट उसको कैसे ओवरकम करना है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो श्याम ने अपने आप को ओवरकम करने वाला मूड स्विंग बनाया और उसने क्या किया, टीचर की बात को माना। सो दिस वॉज द चैप्टर दैट हाउ शुड वी बी गेट इमोशनल मैच्योर्ड। सो if you like this chapter, please like, comment and share this chapters with your friends so that they can get explained like these videos. And now you can subscribe my channel and you will get question answers soon after this video. Thanks for watching. Till then, take care. Bye bye.